नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में जनजातीय शासन व्यवस्था से संबंधित तीसरा सेट दिया जा रहा है, जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह टॉपिक जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनजातीय शासन व्यवस्था से कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, ये उरांव जनजाति से। किस जनजाति से? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उरांव जनजाति से है। आगे बढ़ते हैं। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है? उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है? तो देखिए इसका आंसर, ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है। किससे? तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रथम बार जंगल साफ करके खेत बनाने वाले उरांव को क्या कहा गया? प्रथम बार जंगल साफ करके खेत बनाने वाले उरांव को क्या कहा गया? तो देखिए इसका आंसर, ये इन्हें भूइहर कहा गया। क्या? तो भूइहर कहा गया। और उसके बाद आने वाले जो प्रथम बार खेत साफ करके जंगल साफ करके खेत बनाए हुए भूइहर कहा गया, लेकिन उसके बाद जो आते हैं उनको जेठ रैयत या रैयत कहा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है? उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है? तो देखिए इसका आंसर, उरांव समुदाय में गांव के मुखिया को महतो कहते हैं। क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव समुदाय में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? उरांव समुदाय में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका, ये पाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पाहन कहा जाता है। उरांव समुदाय में गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। यह धार्मिक कृत्यों, पाहन जो होता है धार्मिक कृत्यों का संपादन करता है। शुरुआत में पाहन ही गांव के प्रबंधन एवं संचालन तथा धार्मिक कृत्यों के संपादन का कार्य करता था। शुरुआत में जब ये उरांव जनजाति छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में बसते हैं, उस समय पाहन ही दोनों धार्मिक और प्रशासनिक कार्य दोनों पाहन के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन बाद में जैसे इसकी आबादी बढ़ती है तो ये प्रबंधन और संचालन का कार्य पाहन न करके गांव महतो के द्वारा किया जाने लगा। बाद में गांव के प्रबंधन एवं संचालन का कार्य किसके द्वारा किया गया? गांव के मुखिया जो महतो कहलाता था, महतों के द्वारा किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस समुदाय की यह प्रमुख युक्ति है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है? पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। तो देखिए ये उरांव में ही ये युक्ति प्रसिद्ध है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांवों के 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर जो पंचायत बनती है उसे क्या कहा जाता है? उरांवों के 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव, 21 या 22 गांव मिलाकर जो पंचायत बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर, ये है पढ़ा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत या पढ़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये देखिए, पढ़ा का गठन क्यों हुआ? तो आसपास के गांवों में प्राकृतिक और अलौकिक शत्रुओं की सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए पढ़ा संगठन शिकार समूह के तर्ज पर गठित किया गया, जिसका आधार संबंधियों का समूह न होकर
स्थानीय समीपता बना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पढ़ा के प्रधान को क्या कहा जाता है? पढ़ा के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा कहा जाता है। पढ़ा जो है दो या दो से अधिक गांवों के विवादों का निपटारा करता है। जाति बहिष्कार एवं जाति में पुनः प्रवेश का निर्णय पढ़ा पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। मानवीय अमानवीय प्राकृतिक अलौकिक खतरों से सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन, सामूहिक शिकार एवं अन्य कल्याणार्थ कार्य पढ़ा के द्वारा ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पढ़ा पंचायत को कुल कितने स्तरों में विभक्त किया गया है? पढ़ा पंचायत को कुल कितने स्तरों में विभक्त किया गया है? तो पढ़ा पंचायत को कुल 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। कितने स्तरों में? तो 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। निम्न स्तर, निम्न, मध्य, मध्य और उच्च। निम्न, मध्य और उच्च। निम्न एवं मध्य स्तर पर अगर विवाद का निपटारा नहीं होता है तो इसे उच्च स्तर को विवाद को सौंप दिया जाता है, वही उस विवाद का निपटारा करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक पढ़ा में कितने प्रकार के गांव स्थित होते हैं? एक पढ़ा में कितने प्रकार के गांव स्थित होते हैं? तो देखिए, ये 5 प्रकार के गांव स्थित होते हैं। एक पढ़ा में कितने गांव नहीं हैं, यहाँ एक पढ़ा में कितने प्रकार के गांव स्थित होते हैं? तो 5 प्रकार के गांव स्थित होते हैं। और ये कौन कौन है? तो इसमें एक है राजा गांव, राजा गांव। दूसरा है दीवान गांव, दीवान गांव। तीसरा है पनेरे गांव, पनेरे गांव। चौथा है कोतवार गांव, कोतवार गांव। और 5वां है प्रजा गांव, प्रजा गांव। ये 5 प्रकार के गांव एक पढ़ा में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पाहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पाहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका देखिए ऑप्शन। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है, तो ये पूरी तरह से सही है। सभी धार्मिक अनुष्ठान इसी के देखरेख में होता है, तो ये भी सही, पूरी तरह से सही है। यह पद किसी कुंवारा व्यक्ति को ही दिया जाता है, नहीं, ये गलत है। यह पद है किसी विवाहित शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाहन को दी जाने वाली भूमि को पनही भूमि कहा जाता है, तो ये भी सही है, अर्थात इसका आंसर सी। ये कुंवारा व्यक्ति को न देकर शादीशुदा व्यक्ति को ही पाहन का पद दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में कोई गांव एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल हो सकता है, किंतु पुराने पढ़ा से संबंध विच्छेद नहीं होता है। ऐसे गांव को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ऐसे गांव को दूध भैया गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दूध भैया गांव कहा जाता है। पुराने पढ़ा को छोड़कर दूसरे ज्वाइन करता है, लेकिन पुराने पढ़ा से उसका संबंध विच्छेद नहीं होता है। ऐसे गांव को दूध भैया गांव कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दूध भैया गांव के समावेश से पढ़ा से भी बड़ा संगठन या संघ बनता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर, उसे अंतर पढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे अंतर पढ़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो देखिए, उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। और इसमें खूट जो है वंशकुल को कहा जाता है। बैगा जो है ये पाहन का सहयोगी होता है। पाहन
का सहयोगी पाहन का सहयोगी होता है। और ये वैध का, इसे वैध का भी, ये वैध का कार्य करता है, ये वैध का भी कार्य करता है, वैध का कार्य करता है। और पट्टी का संबंध मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था से संबंधित है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।